जैसे ही वित्त वर्ष अपने अंतिम चरण में है, बजट के बाद होने वाली इस साल की आखिरी एमपीसी बैठक पर सबकी नज़र है और आरबीआई के फैसले, गवर्नर के बयान और उनके बाजार पर असर को समझने के लिए हमारे साथ हैं आदित्य पगारिया, सीनियर फंड मैनेजर, फिक्स्ड इनकम एक्सिस एएमसी। आइए जानते हैं उनका नज़रिया। और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं आदित्य पगारिया, जो कि सीनियर फंड मैनेजर फिक्स्ड इनकम एक्सिस एएमसी के साथ है। आदित्य, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाल ही में आरबीआई गवर्नर ने अपना स्टेटमेंट दिया था, एमपीसी और पॉलिसी भी आई थी, विच इन फैक्ट इज द लास्ट पॉलिसी मीटिंग ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। तो आपके हिसाब से आरबीआई गवर्नर का जो स्टेटमेंट था, जो रेट्स उन्होंने सेम रखे हैं, इस पे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के क्या एक्सपेक्टेशंस थे? धन्यवाद सुमित जी। सी आरबीआई ने की जो पॉलिसी थी वो मार्केट एक्सपेक्टेशन के अनुसार ही आई है, बट मैं इस पे कहना चाहूंगा कि जो निवेशक है, जो इकोनॉमी है, वो सिर्फ एक पॉलिसी नहीं देखनी चाहिए कि आरबीआई ने क्या किया है। आप पिछले 1 से 1.5 साल की हिस्ट्री देखेंगे तो आरबीआई ने करीब ऑलमोस्ट 17 लाख करोड़ की लिक्विडिटी मार्केट को प्रोवाइड की है। उसमें बॉन्ड भी परचेज किए हैं, वी ट्रिपल आर भी दिए हैं, और जो हम लोग बोलते हैं एफएक्स स्वैप्स, जहाँ पे यूएसडी डॉलर खरीद के उन्होंने रुपी लिक्विडिटी मार्केट में दी है। तो ये सारे मेजर्स आरबीआई ने कंटिन्यूसली किए हैं मार्केट के लिए, ताकि जो लिक्विडिटी प्रेशर्स है, वो जो कंसर्न्स है मार्केट के, वो मार्केट के दिमाग से निकल जाए और मार्केट में लिक्विडिटी फ्लश रहे, ताकि बैंक्स की लेंडिंग जो है वो बिना कोई रोक टोक के आराम से बैंक्स कर सके। अदर देन द पॉलिसी, ओवरऑल ईयर जो आरबीआई ने जिस तरह हैंडल किया है मॉनेटरी पॉलिसी को, बहुत ही अच्छे से किया है। तो आदित्य, क्योंकि ये लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग थी उनकी, इसके हिसाब से आपको आगे चल के क्या इम्पैक्ट लगता है? नॉट द इमीडिएट इम्पैक्ट, मतलब आगे चल के अंटिल द नेक्स्ट पॉलिसी कम्स आउट, आपको क्या लगता है क्या इम्पैक्ट होगा? जैसे कि हमने पिछले एक्सिस म्यूचुअल फंड का व्यू देखेंगे, पिछले 3-4 महीने से वी आर क्लियर कि वी आर एट द फैग एंड द रेट साइकिल। तो रेट साइकिल अभी खत्म हो चुकी है। हम लोग के अनुसार और रेट कट्स नहीं होंगे यहाँ जाके, और धीरे धीरे जो निवेशकों के लिए है कि गिल्ड स्कीम जो है, जीसेक या डायनामिक बॉन्ड फंड, जहाँ ड्यूरेशन लोग खेलना पसंद करते थे रेट कट साइकिल में, वो धीरे धीरे अब उनको अक्रूवल स्ट्रैटेजी, जैसे कि कॉर्पोरेट बॉन्ड ओरिएंटेड फंड्स हो गए, या फिर कुछ और फंड्स है जहाँ पे निवेशकों को खुद टाइमिंग करने की जरूरत नहीं है मार्केट में, जैसे इनकम प्लस आर्बिट्राज एफओएफ स्कीम्स, जहाँ पे इन्वेस्टर एक बार आएगा तो हम उस फंड्स को, एक्चुअली इक्विटी फंड्स के लिए फ्लेक्सी कैप होता है, वैसे ये है जहाँ पे हम ड्यूरेशन भी खेल सकते हैं। आप कॉर्पोरेट बॉन्ड, मनी मार्केट ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी भी रन कर सकते हैं, या फिर क्रेडिट स्ट्रैटेजी भी रन कर सकते हैं। तो ये एक तरह से इक्विटी का फ्लेक्सी कैप होता है, वैसे ही डेट का फ्लेक्सी कैप है, जहाँ पे ऑब्वियसली प्रोडक्ट डिजाइन ऐसा किया गया है जहाँ पे इन्वेस्टर्स को टैक्स बेनिफिट भी होता है। इफ वो 2 साल के ऊपर अगर फंड में बने रहे तो उनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, जो टिपिकल जो प्योर डेट फंड होते हैं उनमें नहीं लगता है। तो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है, जहाँ पे थोड़ा रेट सेल ऑफ हुए हैं। 2 साल 3 साल कॉर्पोरेट बॉन्ड, या 1 साल की हम जो सर्टिफिकेट डिपॉजिट बैंक्स की बात करें, वो लेवल्स काफी एलिवेटेड है अभी इस टाइम पर। तो निवेशकों के लिए अच्छा मौका है, यहाँ पे वो इस फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए देख सकते हैं। निवेशक अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी किस तरह थोड़ा ट्वीक कर सकते हैं? तो ऑफ कोर्स जो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी तो बनी रहे, बट ये छोटे ट्वीक्स क्या सजेस्ट करेंगे आप उनके लिए? मैं उतना कहना चाहूंगा कि जो डेट पोर्शन होता है निवेशकों के लिए, वो पोर्टफोलियो में बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट जो है आपका बेस प्रोवाइड करता है, जब भी कोई वॉलेटाइल मार्केट हो, वहां पे निवेशकों के लिए उस वॉलेटिलिटी में आपका जो पोर्टफोलियो है उसको बेस और अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करता है जो डेट होता है। तो वो डेट पोर्शन, भले ही वो आप बोलेंगे लिक्विड फंड में हो, या फिर शॉर्ट टर्म फंड में हो, या फिर इस तरह के जो एफओ स्ट्रैटेजी हो, जहाँ पे आप मिक्स ऑफ आर्बिट्राज और डेट दोनों लें ताकि आपको टैक्स बेनिफिट भी हो, उस तरह के फंड्स हमेशा निवेशकों के पोर्टफोलियो में होने चाहिए, जो आपके पोर्टफोलियो को इन वॉलेटाइल टाइम हमेशा सपोर्ट करेगा और एक अच्छा बेस बना कर देगा। तो निवेशकों के लिए, रादर देन टाइमिंग द मार्केट, किस फंड में डालना है, कब मैं एग्जिट करूं, कब मैं एंट्री करूं,
उससे बेटर ये है कि आप फंड मैनेजर पे छोड़ दीजिए, एक फंड ले लीजिए जो हर फंड का काम कर देगा, हर टाइम पे मार्केट के अकॉर्डिंगली वो अपना पोजीशनिंग चेंज करता रहेगा, ताकि निवेशकों को बार बार इन आउट करके जो टैक्स इम्प्लीकेशन आते हैं वो उनके ऊपर नहीं आएगा। तो एक ऑल इन फंड ले लीजिए जहां पे आप सारी साइकिल खेल सकते हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच आदित्य हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। वैसे